रात का समय है, बिस्तर पर लेटे हैं, नींद आने ही वाली है, लेकिन अचानक पैरों में अजीब सी गर्मी महसूस होती है, जैसे आग सी जल रही हो। कंबल हटाते हैं, फिर भी चैन नहीं। पैर बाहर निकालते हैं, थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही जलन। कई वरिष्ठ इसे मौसम, उम्र या थकान मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यह शरीर का खतरे वाला संकेत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहूँगी कि 199 रुपये वाली मेरी यह ई बुक अभी सिर्फ 47 रुपये में मिल रही है, लेकिन ये ऑफ़र सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। अगर आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कीजिए, बार बार आराम पाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रात में पैरों का गर्म लगना कोई सामान्य बात नहीं है। यह संकेत है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, और बहुत बार इसकी वजह दवाइयाँ नहीं, बल्कि दिन भर में खाए गए कुछ भोजन होते हैं। ऐसे भोजन जो धीरे धीरे नसों को चिढ़ाते हैं, खून को गाढ़ा करते हैं और पैरों तक पहुंचने वाले रक्त प्रवाह को बिगाड़ देते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि ये भोजन रोज़मर्रा के होते हैं, घर की रसोई में ही मौजूद होते हैं, और बुज़ुर्ग इन्हें सेहतमंद समझकर खाते रहते हैं। लेकिन 60 की उम्र के बाद शरीर का व्यवहार बदल जाता है। जो चीज़ पहले नुकसान नहीं करती थी, वही अब आग बन जाती है। अगर आपको रात में पैर गर्म लगते हैं, जलन होती है, बेचैनी रहती है, या पैर बाहर निकाल कर सोने की आदत पड़ गई है, तो अब सावधान हो जाने का समय है, क्योंकि यह संकेत आगे चलकर नसों की गंभीर समस्या, चलने में कठिनाई और गिरने के खतरे तक ले जा सकता है। अब बात करते हैं उन 7 भोजन की जिन्हें अगर समय रहते नहीं छोड़ा गया तो यह रात की गर्मी धीरे धीरे जीवन की परेशानी बन सकती है। पहला भोजन है रात में ज़्यादा तीखा और मसालेदार खाना। बहुत से वरिष्ठों को लगता है कि मसाले से सिर्फ पेट पर असर पड़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादा तीखा भोजन खून को गर्म और गाढ़ा कर देता है, खासकर रात के समय जब शरीर आराम की स्थिति में होता है। तीखा भोजन नसों की अंदरूनी परत को चिढ़ाता है। इससे नसों में सूक्ष्म सूजन पैदा होती है। यह सूजन बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर जलन का कारण बनती है। पैरों की नसें सबसे पहले प्रभावित होती हैं, क्योंकि वहाँ तक खून पहुँचना पहले ही चुनौतीपूर्ण होता है। अगर रात के खाने में रोज़ मिर्च, गरम मसाले या तीखे अचार शामिल हैं, तो पैरों का रात में गर्म होना लगभग तय है। दूसरा भोजन है ज़्यादा मीठा खाना, खासकर रात में। बहुत से बुजुर्ग रात के खाने के बाद कुछ मीठा खाना ज़रूरी मानते हैं, कभी मिठाई, कभी गुड़, कभी मीठा दूध। लेकिन रात में ज़्यादा मीठा खाना खून में शर्करा को अचानक बढ़ा देता है। यह बढ़ी हुई शर्करा नसों को नुकसान पहुंचाती है। नसों के सिरों में जलन पैदा होती है। यही वजह है कि शुगर वाले बुजुर्गों में रात में पैरों की जलन बहुत आम है। लेकिन केवल शुगर वाले ही नहीं, सामान्य बुजुर्गों में भी यह समस्या हो सकती है। मीठा खून को गाढ़ा करता है, गाढ़ा खून पैरों में रुकता है, और रुकावट से गर्मी और जलन पैदा होती है। तीसरा भोजन है बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना। नमक की अधिकता शरीर में पानी को रोक लेती है। इससे खून का दबाव बढ़ता है, नसों पर दबाव पड़ता है और खून का बहाव असंतुलित हो जाता है। रात के समय जब शरीर शांत होता है, तब यह दबाव ज़्यादा महसूस होता है। पैरों में सूजन, भारीपन और गर्मी महसूस होती है। बहुत से बुजुर्ग अचार, पापड़, नमकीन या ज़्यादा नमक वाली सब्जी बिना सोचे खाते हैं, लेकिन यही आदत रात में पैरों को आग बना देती है। चौथा भोजन है रात में तला हुआ खाना। तले हुए भोजन में मौजूद खराब वसा खून में गाढ़ापन बढ़ाती है। ये वसा नसों की दीवारों पर चिपकने लगती है। खून का रास्ता संकरा होता जाता है। रात के समय जब पाचन धीमा होता है, तब यह वसा और ज़्यादा नुकसान करती है। खून का बहाव धीमा पड़ता है, पैरों तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है। नतीजा जलन, गर्मी और बेचैनी। अगर रात के खाने में पूड़ी, पराठा, पकौड़े या तली सब्जी शामिल है, तो पैरों की समस्या बढ़ना तय है। पांचवा भोजन है बहुत देर से किया गया रात का खाना। यह भोजन से ज़्यादा समय की गलती है,
लेकिन इसका असर भोजन से भी खतरनाक होता है। रात को देर से खाने से शरीर को पचाने का समय नहीं मिलता। खून पेट की तरफ ज़्यादा जाता है, पैरों की तरफ कम। इससे पैरों में रक्त संचार बिगड़ता है। जब खून सही से नहीं बहता तो नसें चिढ़ जाती हैं, गर्मी और जलन बढ़ जाती है। यही वजह है कि जो बुजुर्ग देर रात खाना खाते हैं उनमें यह समस्या ज़्यादा देखी जाती है। छठा भोजन है रात में बहुत ज़्यादा प्रोटीन का भारी भोजन। प्रोटीन ज़रूरी है, लेकिन रात में ज़्यादा और भारी प्रोटीन पाचन पर बोझ डालता है, खासकर मांसाहार या बहुत भारी दालें। रात में शरीर को आराम चाहिए। भारी प्रोटीन से शरीर सक्रिय हो जाता है, खून का बहाव असंतुलित होता है, नसों में दबाव बढ़ता है। इससे पैरों में गर्मी और बेचैनी महसूस हो सकती है, खासकर उन बुजुर्गों में जिनका पाचन कमज़ोर है। सातवां और सबसे खतरनाक भोजन है रात में चाय या कैफीन युक्त पेय। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं कि बिना चाय के नींद नहीं आती, लेकिन यही चाय नसों की सबसे बड़ी दुश्मन है। चाय नसों को उत्तेजित करती है, खून की नलियों को संकुचित करती है। इससे खून का बहाव बिगड़ता है और पैरों में जलन बढ़ जाती है। रात में चाय पीने से नसें शांत नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। यही वजह है कि रात में पैर गर्म और बेचैन रहते हैं। अब इन सातों को जोड़ कर देखिए: तीखा, मीठा, नमकीन, तला हुआ, देर से खाना, भारी भोजन और रात की चाय। यह सब मिलकर पैरों की नसों पर हमला करते हैं और शरीर रात में आपको संकेत देता है, पैरों की गर्मी के रूप में। लेकिन अधिकतर वरिष्ठ इस संकेत को नज़रअंदाज कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यह समस्या यहीं नहीं रुकती। अगर यह जारी रही तो आगे चलकर नसों की संवेदनशीलता कम होने लगती है, जलन सुन्नपन में बदल सकती है, संतुलन बिगड़ सकता है और चलने में डर लगने लगता है। अब सवाल यह है कि क्या किया जाए। सबसे पहली बात, रात का भोजन हल्का, सरल और संतुलित होना चाहिए। ऐसा भोजन जो नसों को शांत करे, न कि भड़काए। दूसरी बात, रात में खाने और सोने के बीच पर्याप्त अंतर होना चाहिए ताकि खून का बहाव संतुलित रहे। तीसरी बात, पानी का सेवन सही मात्रा में होना चाहिए ताकि खून गाढ़ा न हो। चौथी बात, पैरों के संकेतों को गंभीरता से लें। अगर रात में बार बार पैरों में गर्मी महसूस होती है तो यह चेतावनी है। याद रखिए, शरीर पहले संकेत देता है, बीमारी बाद में आती है। अगर आपने आज इन 7 भोजन को पहचान लिया और समय रहते इन्हें छोड़ा, तो आप न सिर्फ रात की नींद बचा सकते हैं, बल्कि अपने पैरों की ताकत और चलने की आज़ादी भी बचा सकते हैं। वरना यह गर्मी धीरे धीरे जलन बनेगी, जलन दर्द बनेगी और दर्द चलने में बाधा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई-पुस्तक खरीदना न भूलें। और जब चलना रुकता है तो जीवन का दायरा भी छोटा हो जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है। शरीर की इस चेतावनी को सुनना है या इसे उम्र का बहाना बनाकर टाल देना है।